वर्कआउट में ना बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं करने को तो, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो रियल में इफेक्टिव होती हैं। अब जैसे चेस्ट के लिए हमारी पुशअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है ना, जब हमने एक कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग कर ली तो हमारी चेस्ट जो है वो मतलब चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि चेस्ट आगे ग्रो करना थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैकेनिकल टेंशन कम हो जाती है, रैप्स हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से चेस्ट की वो फाइबर, वो जो हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट जो होती हैं, जो लाइक ज़्यादा वेट उठाने से टूटती हैं और बनती हैं, ज़्यादा मास ऐड होता है, वो नहीं बन पाती। अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बताऊंगा। तुम्हें कोई पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करना, ना तुम्हें कोई डंबल मंगाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। घर पे पुशअप की ही एक ऐसी वेरिएशन बताऊंगा ना जो तुम्हारी चेस्ट को लिटरली सबसे ज़्यादा फाड़ेगी, सबसे ज़्यादा बर्न करेगी। और लाइक तुम्हें ना इसके लिए कोई अलग से इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात सुनो कैसे करना है। देखो, एक लेनी है चेयर, ठीक है, चेयर हो या कोई खाट हो जिसमें तुम अपने पैर एलिवेट कर सको। अब तुम्हें हाथ रखने हैं, ज़मीन पर रखोगे तो ये डिक्लाइन पुशअप बन जाएगी। डिक्लाइन पुशअप तो है ये, लेकिन एक वेरिएशन और है इसमें, वो है डेफिसिट की। डेफिसिट मतलब तुम्हें या तो ईंट पकड़ लेनी है हाथों में, या कुछ ऊंचा पकड़ लेना जिससे तुम चेस्ट को, अगर हम नॉर्मल हाथों से मार रहे हैं, देखो मेरा हाथ कहाँ तक जा पाएगा, लेकिन जब हम कुछ ऊंचा ले लूँगा तो मेरी चेस्ट और आगे तक जा पाएगी, जिससे ये पार्ट खिंचेगा, स्ट्रेच होगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में भी ज़्यादा तगड़ा जोर पड़ेगा, जिस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक मसल टूटेगी। ये तुम्हारे लिए हार्ड मतलब ये वेरिएशन जो है तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगी। अब एक चीज़ और जिसमें तुम अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मतलब टारगेट कर पाओगे, क्योंकि ट्राइसेप और शोल्डर भी बहुत खतरनाक लोड हो जाएंगे इसमें, जिस वजह से तुम चेस्ट को फेलियर तक नहीं ले जा पाओगे। अगर तुम्हें चेस्ट पे हैवी देना है ना लोड, तो तुम्हें क्या करना है, हल्की सी वाइड ग्रिप लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की वाइड ग्रिप। जो चेस्ट की ग्रिप है, मतलब हम कहाँ रखते हैं, मतलब हैंड प्लेसमेंट, ग्रिप नहीं हैंड प्लेसमेंट। एक हम न्यूट्रल रखते हैं, एक क्लोज रखते हैं जिसमें ट्राइसेप आएगा, न्यूट्रल में ठीक है शोल्डर और ये चेस्ट अच्छे आ जाएंगे। एक में ज़्यादा वाइड कर देंगे तो ठीक नहीं होगा, मोशन नहीं मिलेगा, रेंज ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम मिनिमल वाइड रखें, नॉर्मल से थोड़ी सी वाइड, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन तगड़ा हो जाएगा। साथ में ये जो है ट्राइसेप और ये शोल्डर पे हल्का सा कम पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा आएगा इशू, ठीक है। और एक और बात, जो अपर चेस्ट अट्रैक्टिव इतनी मानी जाती है ना, वो सबसे ज़्यादा हिट होगी यहाँ। अपर चेस्ट क्यों होगी, क्योंकि हमने डिक्लाइन वेरिएशन चुनी है, और तुम इसकी वेरिएशन को और ज़्यादा एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो कैसे करना है, अगर तुमने पैर ऊपर रखे, डिक्लाइन, ये अपर चेस्ट आ गई। अगर तुम पैर फ्लोर पे रखोगे तो तुम्हारी मिडल चेस्ट आ जाएगी। अगर तुम पैर मतलब हाथ ऊपर रख लो कुर्सी वगैरह पे और पैर ज़मीन पे रख लो, तुम्हारी ये लोअर चेस्ट आ जाएगी। लेकिन लोअर चेस्ट के लिए ऊपर वाली मत करना, ये 2 एक्सरसाइज, एक तो नॉर्मल ज़मीन पर करनी है, तुम्हें डेफिसिट बना के वाइड ग्रिप लेनी है, और हल्की सी किसी ऊंची चीज़ पे हाथ रखने हैं, चाहे ईंट हो, चाहे कोई वो कैलिस्थेनिक करने वाले वो नहीं आते बड़े बड़े, वो लगा लेना। मैं क्या कहते हैं उसे, बड़े बड़े से नहीं, है ना। उसके बाद तुम्हें ये 2 एक्सरसाइज पे ज़्यादा अच्छी एम्फेसिस देनी है, ताकि तुम्हारी ये जो मिडल वाला चेस्ट है, ये वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा स्पेस कवर करता है, वो बने, और साथ में तुम्हारी अपर चेस्ट का ये वाला पार्ट है, ये बने एकदम से, जो अलग ही। जो अपर चेस्ट का देखो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, क्योंकि अपर चेस्ट मोस्ट लोग बिल्ड नहीं कर पाते। एक तो सबके जेनेटिक्स में अच्छे होते नहीं हैं, और अच्छे ना भी होना, लाइक जिस लेवल पे बिल्ड होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपर चेस्ट वाली वेरिएशन सही से नहीं लगा पाते। तो इसलिए ये वाली जो वेरिएशन मैंने बताई, इसका नाम रखे हैं डिक्लाइन डेफिसिट पुशअप, यानी कि हम ऊपर उठे हुए हैं, हमारे हाथ भी डेफिसिट में हैं, और साथ में हमारे हाथ की प्लेसमेंट वो भी वाइड है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीपर रेंज ऑफ मोशन ले सकें, चेस्ट को आइसोलेट कर सकें, आइसोलेट तो नहीं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच कर सकें, समझे। अब इसी वेरिएशन को तुम्हें एक और जो मैंने बताई, ज़मीन पे पैर रख के करोगे तो मिडल चेस्ट ज़्यादा टारगेट होगी। अब तुम्हें और वेट ऐड करना है, जब तुम्हें लगे कि तुम इसमें भी तगड़े हो गए, माहिर हो गए। पहले बात तो तुम कर नहीं पाओगे इसमें ज़्यादा, जितने रैप तुम नॉर्मल पुशअप में लगा पाते हो उतने इसमें नहीं लगा पाओगे। और तुम्हें लगे कि तुम माहिर हो गए, तब तुम्हें एक चीज़ करनी है, वेट बढ़ा लेना है। बैग लो, बैग पहन लो और तब करो, और धीरे धीरे वेट बढ़ाना। अब तुम्हें इतना तगड़ा मैंने तरीका बता दिया है ना, ये मोस्ट ऑफ द बंदे यूट्यूब पर कोई तुम्हें बताना वाला मिलेगा ही नहीं कि कोई इतनी खतरनाक वेरिएशन पुशअप की, और साथ में लाइक ओवरलोड कैसे करना है, हैंड प्लेसमेंट वगैरह इतनी इन डेप्थ मुँह आदि बता दिए बिना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए। तो सोचो जब प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो कितनी तगड़ी गाइड करूँगा। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाओ, और कोई भी तुम्हें कोई भी वीडियो वगैरह का आइडिया चाहिए, या मतलब आइडिया तुम्हें चाहिए किसी भी चीज़ पर वीडियो, तो वो आइडिया कमेंट कर दो, मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।